नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम यूपी के टीजीटी के एक प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये पेपर 2019 में हुआ था, प्रशिक्षित स्नातक हिंदी का। तो ये टीजीटी लेवल का है, इसको हम देखते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न था, इसमें कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो अगर उत्तर देखें तो इसमें ऑप्शन सी अघोष ध्वनि है, प और फ। प्रश्न 2 है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। तो मुंडा भाषा परिवार की जो भाषा क्षेत्र है वो हमारा छोटा नागपुर। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन 3 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। जो नीलकंठ शब्द है वो हमारा योग रूढ़ शब्द है। ऐसे जो भी शब्द होते हैं नीलकंठ मतलब बहुब्रीहि समास वाले, वो सारे योग रूढ़ ही होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 4 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? इसमें इन्होंने पूछा है कि जो महाप्राण ध्वनि नहीं है वो बतानी है, तो वो हमें इसमें हो जाएगी। ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जो अगर महाप्राण ध्वनि नहीं की बात करें तो ये दोनों तो हैं, ख और ठ, लेकिन ज और ट ये दोनों ही महाप्राण नहीं है। तो ये प्रश्न हमारा त्रुटिपूर्ण था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 14 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो इस प्रश्न के भी जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो उसका सही उत्तर है वो है 14 सितंबर 1949, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए ये प्रश्न भी त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न 6 देखते हैं। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन कारक है? तो अशोक ने पत्र पढ़ा, इसमें हम कारक देखें तो इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन 1 डिबिया, दात्री, खटमल, जीभ। तो इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा गया है तो वो आपको दिख रहा होगा सीधे। ऑप्शन सी हमारा सही है, खटमल शब्द पुल्लिंग है। प्रश्न 8, चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो चंद्रमुख में हमारा ऑप्शन सी कर्मधारय समास है। प्रश्न 9 है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन है मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, ऑप्शन बी है सादर मैं प्रणाम करता हूँ, ऑप्शन सी है मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, ऑप्शन डी है मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो अगर इस को हम वाक्य को शुद्ध रूप देखें तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। प्रश्न 10 है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है ए हमारा विषाद, बी प्रहर्ष, सी खुशी, डी नीरव। तो हर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो हमारा विषाद होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 11, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, सूचक, प्रेषक, दूत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, उसको हम प्रेषक कहते हैं। समाचार भेजने वाला प्रेषक कहलाएगा। प्रश्न 12, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत क्या होगी? ए ऑप्शन है अज्जल गगरी छलकत जाए, बी ऑप्शन हाथ कंगन को आरसी किया, ऑप्शन सी एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ऑप्शन डी छोटा मुंह बड़ी बात। तो एक तो दोष था ही दूसरे दोष लग जाना, इसमें होगा ऑप्शन सी हमारा सही, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। प्रश्न 13, नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो नैषधीय चरित इसके ऑप्शन है भास, कालिदास, श्रीहर्ष, भारवी। तो इसमें नैषधीय चरित अगर देखा जाए तो ये श्रीहर्ष की रचना है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है,
14 इनमें से कौन सी रचना माघ की है? माघ की रचना पूछी गई है, तो ऑप्शन है किरितार्जुनीय, मेघदूत, दश कुमार चरितम, शिशुपाल वध। तो माघ की रचना है इसमें ऑप्शन डी, शिशुपाल वध। अगला प्रश्न है हमारा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है थोड़ा काम करना, ऑप्शन बी है बहुत ज्यादा कहना, ऑप्शन सी थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन डी ज्यादा में थोड़ा कहना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होते हैं थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कविता का बहुवचन है, तो इसमें कविता का बहुवचन पूछा है, तो वो तो आपको सीधे दिख रहा होगा, ऑप्शन बी सही है इसमें, कविताएं। ऑप्शन बी हमें इसमें सही हो जाएगा, कविताएं। ऑप्शन प्रश्न 17 देखते हैं, जीव ऐषणा का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है जीव ऐषणा, जीव जमा ऐषणा, जीवी जमा क्षणा, जीव जमा ऐषणा। तो अगर जीव ऐषणा का संधि विच्छेद देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जीव जमा ऐषणा। प्रश्न 18, प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? तो ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें होना चाहिए था कौन सा समास है। तो समास है के हिसाब से तत्पुरुष होना चाहिए। प्रेम के लिए आतुर एक कारक द्वारा विग्रह हुआ है, बाकी ऑप्शन तो सही नहीं है, तो ये प्रश्न इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो ये गलत था। इस प्रश्न पत्र में कुछ संस्कृत के भी प्रश्न हैं, मतलब आते हैं कुछ प्रश्न, तो ये अगला प्रश्न तो संस्कृत का ही है। प्रश्न 19, सहस्तेन खादती में कौन सा कारक है? तो ये ऑप्शन है कर्ता, संबंध, कर्म, करण। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही है, इसमें करण कारक है, वो हाथ से खाती है तो करण। प्रश्न 20, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन है षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी। तो इसमें हमारा ऑप्शन एक षष्ठी विभक्ति है। अगला हमारा, रामों कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो राम कृष्ण का अगर हम विग्रह करेंगे तो राम और कृष्ण होगा, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन 2 जो बी है द्वंद्व समास वो हमारा सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ सही है। प्रश्न 22 है, सज्जना पापात जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। ऑप्शन ए है सज्जन पाप से घृणा करता है, ऑप्शन बी है सज्जन पाप करेगा, ऑप्शन सी है सज्जन पाप से घृणा करेगा, ऑप्शन डी है सज्जन पाप से घृणा करता था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला प्रश्न है, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन है हमारे राम के साथ सीता वन गई थी, ऑप्शन बी है राम के साथ सीता वन जाती होंगी, ऑप्शन सी है राम के साथ सीता वन जाती है, और ऑप्शन डी है राम के साथ सीता वन जाएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राम के साथ सीता वन जाती हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। प्रश्न 24, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या कमलेश्वर। तो सुबह दोपहर शाम हमारी कमलेश्वर जी की रचना है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने किसे माना है? ऑप्शन है लोईपा, सबरपा, सरहपा, चंद तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपा को, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखिए, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का जो विवरण है अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है हमारा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अगला प्रश्न है हमारा, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 12, 8, 15। तो अष्टछाप में 8 कवियों की संख्या थी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा अष्टछाप, अष्ट का मतलब भी 8, तो इसमें 8 ही कवि थे, इसलिए इसका नाम अष्टछाप रखा गया था। प्रश्न 29, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? ऑप्शन है मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती, इंद्रावती। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नूर मोहम्मद की जो रचना है वो है अनुराग बांसुरी। प्रश्न 30 है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़, ननकाना। तो वैसे तो ननकाना भी ऑप्शन सही है और तलवंडी भी, और अगर आंसर की के हिसाब से तो देखा जाए तो वहाँ तलवंडी आंसर था, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, तलवंडी। और अगर तलवंडी ना हो तो फिर तो ननकाना भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न 31, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। तो अगर श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि की बात करें जो सम्राट माने जाते हैं उसमें, तो वो हमारे सूर्यदास जी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न 32, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। तो भक्ति का प्रारंभ हमारा ऑप्शन बी दक्षिणी भारत से हुआ था। प्रश्न 33, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है हमारे मंझन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी। तो जो ज्ञानदीप के रचनाकार हैं वो हमारे ऑप्शन डी शेख नबी। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पर किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? इसके ऑप्शन है हमारे सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साहित्य लहरी में ये हमारे संकलित हैं। प्रश्न 35 देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? ऑप्शन है हमारे रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। तो इसमें जो हमारी रचना जो केशवदास की नहीं है वो है अनेकार्थ मंजरी, क्योंकि ये नंददास की रचना है। अन्य तीनों रचनाएं केशवदास जी की हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से माना है? ऑप्शन है 1600 से 1800, 1700 से 1900, 1500 से 1750 या 1600 से 1850। तो अगर रीतिकाल के समय की बात करें तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1700 से 1900 तक ये माना गया है। प्रश्न 37, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस, रौद्र रस। तो रीतिकाल में ऑप्शन ए श्रृंगार रस की जो प्रधानता काव्य में देखी जाती है। अगला प्रश्न है 38, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ऑप्शन है घनानंद, मतीराम, सेनापति, ग्वाल कवि। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। अपने प्रकृति वर्णन के लिए सेनापति जी विख्यात हैं। प्रश्न 39, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? ऑप्शन है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। तो ब्राह्मण पत्र के दो संपादक और संस्थापक हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद,
शिव मंगल सिंह सुमन। तो छायावादी कवि इसमें से ऑप्शन डी सही है, शिव मंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है 41, खुरु गुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन है उषा प्रियमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। तो कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा जो है इसके रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 42, आवारा मसीहा के लेखक हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, मोहन राकेश। तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं लेखक हैं वो है हमारे विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12, 15। तो कामायनी में हमारे 15 सर्ग हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है हमारा, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो उद्धव शतक हमारा ब्रजभाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 45वां प्रश्न, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाई गई है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी में पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है नारी के। 46वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 47वां प्रश्न, सन 1975 की बात की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? ऑप्शन है हमारे नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नवगीत। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1975 की बात की कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी कविता के जो लेखक हैं वो हैं हमारे ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। 49वां क्वेश्चन है हमारा, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो है हमारे महीप सिंह। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? सड़क से संसद तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, साये में धूप। तो अज्ञेय जी की अगर आपसे कृति पूछी गई है तो वो है हमारी ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है रेणुका, हम विष पाए जन्म के, हिम किरीटनी, मिलन। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है हम विष पाए जन्म के। 52वां प्रश्न है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। तो 8वां सर्ग जो है वो एक नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन देखते हैं, चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन शिवा बावनी। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिंतामणि काव्य प्रकाश। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, मोहन राकेश। तो मैला आंचल के जो लेखक हैं वो हैं हमारे फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है,
कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ये तो रूपक का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उल्लाला, चौपाई, सोठा, दोहा। तो इनमें चौपाई का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जगते श्याम सिधारे। इनमें कौन सा रस है? रस बताना है। तो ऑप्शन है करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस। तो इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 59वां क्वेश्चन है हमारा, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे जाई, सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है हमारे अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस या भयानक रस। तो इन पंक्तियों में हमारा वात्सल्य रस है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 60वां प्रश्न है हमारा, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन है अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली। तो बिहारी हिंदी से हमारा अवधी का संबंध नहीं है, बाकी तीनों का संबंध है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ी। तो मगही हमारी जो प्रदेश है वो बिहार की बोली है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ऑप्शन है हमारा ब्रांचड़, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रांचड़। सिंधी भाषा का विकास ब्रांचड़ से हुआ है। अगला है प्रश्न हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखियो, का बहुत जो हिंदी भाखियो। इसमें ये जो किस बोली में लिखी गई हैं ये पंक्तियां? ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो ये हमारी अवधी में लिखी गई है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, अ। तो पश्च स्वर हमारा ऑप्शन ए है, आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो देशज शब्द की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, खिड़की देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन है च, प, ल, ह। तो तालव्य की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ए हमारा च जो है वो तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी या अंग्रेजी। तो लिपि जो है वो अंग्रेजी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है और इसकी लिपि जो है रोमन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या वर्त्स्य। तो छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन सी, तालव्य। अगला प्रश्न है, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन है हमारे एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं।
तो प्राण की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये बहुवचन है और ये हमेशा ही बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है सद जमा जन, और अगला है सत जमा जन, सत जमा जान, सत जमा जन। तो सज्जन का जो संधि विच्छेद होगा वह है ऑप्शन बी सही, सत जमा जन। अगला प्रश्न है, ऋणमुक्त में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? तो ऋण मुक्त में जो है वो अपादान तत्पुरुष है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष, क्योंकि ऋण से मुक्त होना मतलब किसी चीज से आप अलग हो रहे हैं। अगला प्रश्न, इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है निर्वाण, दशा, चाल, गति। तो यहाँ मोक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हमारा निर्वाण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। अगला है, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन है चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चरम। जो सुनने में एक जैसे ही लगते हैं वो शब्द है ये, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसके ऑप्शन है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचा देना। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नष्ट कर देना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? ऑप्शन है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दशरूपक, प्रतिभा नाटकम। तो इसमें जो कालिदास की दूसरी रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? तो ऑप्शन है भट्ट गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष या दंडी। तो ये जो रचना है मालती माधव ये है भवभूति की। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, भवभूति, दंडी, मास। तो इसमें जो 10 कुमार चरित रचना है ये दंडी की है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? करण, अपादान, संप्रदान। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपादान कारक। घर से अलग होना, तो इसलिए अपादान कारक। अगला प्रश्न है, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग, नपुंसकलिंग। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि गठरी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग। अगला हमारा प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। तो अत्याचार में हमारी यण संधि है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्यय भाव या द्विगु। तो उत्तर दक्षिण में हमारा द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? ऑप्शन ए है लिट लकार, ऑप्शन बी है लंग लकार, ऑप्शन सी है लिट लकार, ऑप्शन डी है लट लकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये लिट लकार है। अगला प्रश्न है, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी। तो मति शब्द में प्रथमा शब्द विभक्ति है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। ऑप्शन है हमारा ए, यह रमेश की पुस्तक है, बी, वह रमेश की पुस्तक है, सी, ये रमेश की पुस्तक होगी, डी, वो रमेश की पुस्तक होगी।
तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा, यह रमेश की पुस्तक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए है बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी या बालिका जा रही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बालिका जा रही है। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा एक नहीं है। ऑप्शन है हमारे शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। तो इन चारों पड़ावों में से जो एक नहीं है वो है ऑप्शन सी हमारा मलकत, बाकी तीनों तो हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण या कीर्ति चौधरी। तो कुआनो नदी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। ऑप्शन है गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या नेमिनाथ। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है हमारे ऑप्शन ए गोरखनाथ। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। तो इसमें हमारा जो रचनाकार है महापुराण के वो है हमारे पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, रसमंजरी किस कवि की कृति है। ऑप्शन है केशवदास, भूषण, नंददास, छीस स्वामी। तो जो रसमंजरी है वो हमारी है नंददास की रचना, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मंझन, आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो है हमारे ऑप्शन सी कुतुबन। नेक्स्ट प्रश्न, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है श्रीमद् भागवत महापुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी हरिवंश पुराण, ऑप्शन डी शिव पुराण। तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी मैथिली, डी हिंदी। तो विनय पत्रिका की जो रचना हुई है वो हुई है ब्रजभाषा में, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है। ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। तो इसमें हमारे जो संत कवि नहीं है वो हमारे हैं तुलसीदास, अन्य तीनों तो संत कवि हैं। तो तुलसीदास जी हमारे संत कवि नहीं हैं, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, मृगावती, चंदायन। तो राघव चेतन है ये हमारा पद्मावत का पात्र है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर, चंदायन। तो जो कुतुबन है वो हमारी मृगावती, कुतुबन द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है मृगावती, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया। ऑप्शन है केशवदास, अग्रदास, लालदास या नाभादास। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्रदास। अगला प्रश्न है हमारा, केशवदास मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है। तो ऑप्शन है केशवदास, रसखान, रहीम या नरोत्तम दास। तो मदनाष्टक की रचना की है रहीम जी ने, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है।
ऑप्शन है रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या स्वच्छंदतावादी कवि। तो केशव दास जी को हमें रीतिबद्ध कवि में रखना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। तो जो शिवा बावनी के रचनाकार हैं वो है हमारे भूषण। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है हमारे प्रगति प्रयोग काल, ऑप्शन बी जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल, ऑप्शन डी नव सामंत काल। तो भारतेंदु युग का अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या राय कृष्ण दास। तो इसमें हमारा जो भारतेंदु युगीन जो लेखक हैं वो है हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? 1930, 1940, 1935 या 1943। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1943। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ऑप्शन ए दादा कामरेड, बी कब तक पुकारूं, सी दिव्या, डी झूठा सच। तो यशपाल जी का जो उसमें से नहीं है वो है कब तक पुकारूं। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा, क्योंकि कब तक पुकारूं जो है ये रांगे राघव की रचना है। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1960, 1959, 1951, 1970। तो तीसरा सप्तक जो था वो ऑप्शन बी 1959 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा जो लिखी है वो लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा। तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पंत। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारा साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी, प्रिय प्रवास। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत राय। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? ऑप्शन है कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो मुझे चांद चाहिए जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सारा आकाश किसकी कृति है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, अज्ञेय। तो सारा आकाश जो है वो राजेंद्र यादव की कृति है। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? ऑप्शन है अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार।
तो संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता की कृति है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी ने लिखी है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, मतीराम, बोधा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेनापति। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी सनकादि संप्रदाय श्री हित जी, ऑप्शन डी राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बकाचार्य जी। तो इसमें अगर सही जोड़े की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, 500 से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे प्रवर्तन काल, प्रतिपादन काल, व्याख्या काल या भाष्य काल। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको भाष्य काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्धन की धनसी तू माई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है दोहा, गीतिका, चौपाई, कवित्त। तो इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन है दोहा, चौपाई, उल्लाला, गीतिका। तो इसमें जो है उल्लाला छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा कैकई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी विभत्स रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी रौद्र रस। तो इन पंक्तियों में बात करें हम तो ऑप्शन डी रौद्र रस है। तो ऑप्शन डी रौद्र रस है। अगला है, पायो जी मैंने प्रेम रतन राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें इन पंक्तियों में रस के ऑप्शन है वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। तो इन पंक्तियों में जो है वो भक्ति रस है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है मागधी, पैशाची, सौरसैनी, अर्धमागधी। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा, सौरसैनी। अगला प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो आगरा है वो ब्रजभाषा बोली वहां जाती है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है ये, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन ए क्य, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी औ। तो अगर संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।